Come back to this same slide. The glass window was now now come to the third line. Just say in the middle of the third line, तीसरी लाइन के बीच में देखिए. The glass window was only partly closed. On one end of the table inside were a few fat volumes. At the other end, a pen, an ink bottle, and so forth. And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. थर्ड लाइन से फिर देखिए. शीशे की खिड़की was थी ओनली सिर्फ पार्टली क्लोज्ड, आंशिक रूप से बंद. शीशे की खिड़की जो थी वो बस थोड़ा सा बंद थी, यानी कुछ खुली भी थी. ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, उसके आगे एक टेबल था खिड़की के अंदर साइड में. उस टेबल के वन एंड पर, ऑन वन एंड, उसके एक एंड पर, दो तरफ उसका चार उसके हुए, चार हिस्से, तो उसमें एक तरफ जो है लंबाई में अगर देखा जाए तो उसके एक तरफ टेबल के इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, अंदर उसमें कुछ फैट वॉल्यूम्स थे. कुछ, अब ये फैट वॉल्यूम्स क्या हैं? किताबें, मोटी मोटी फैट किताबें, उनके वॉल्यूम्स थे. ये कहने का तरीका होता है, फ्यू फैट वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स. ठीक है, तो यहाँ कुछ फैट वॉल्यूम्स थे टेबल के एक किनारे उस खिड़की के अंदर. एट द अदर एंड, उसी में दूसरे किनारे पर, अ पेन, एन इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, दूसरे किनारे पर उसके एक पेन थी, एक इंक बॉटल थी, पुराना ज़माना है, लोग स्याही में डुबो डुबो के लिख रहे हैं, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से और भी चीज़ें. सो फोर्थ यानी और भी कुछ. एंड इन बिटवीन, और बीच में, किसके बीच में? एक तरफ किताबें और दूसरी तरफ ये सब सामान, इनके बीच में यानी टेबल के बीचों बीच में वॉज अ गोल्ड वॉच, एक सुनहरी घड़ी पड़ी हुई थी, विद इट्स गोल्ड चेन, जिसमें उसी में उसकी गोल्ड चेन भी थी, प्लेस्ड ऑन अ बुक, वहीं पर एक किताब भी थी उस किताब के ऊपर. ठीक है, और अब इसमें फिर से देखिए. ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक किनारे पर कुछ, इनसाइड, अंदर, कमरे में अंदर एक किनारे पर, एक टेबल पर एक किनारे पे कुछ मोटी किताबें पड़ी थी. एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पे एक पेन पड़ा था, एक इंक बॉटल पड़ी थी और इसी तरह के सामान पड़े थे. बीच में एक बुक पड़ी हुई थी, खुली हुई बुक थी, और उस बुक पर एक गोल्ड चेन रखी हुई थी, जिसमें एक गोल्ड वॉच रखी थी जिसमें गोल्ड चेन लगी हुई थी. ये कौन देख रहा है? ये सब सपने में नहीं देख रहा है, ये सब उसको ऐसे बिंबों की तरह दिख रहा है, यानी एक पिक्चर की तरह दिख रहा है. शंकु को रात के समय अपने बेड में लेटे लेटे. ठीक है ना, और फटे हुए मैट पर है, करवट है. इसका मतलब यह है कि ये किसी गरीब आदमी की कहानी चल रही है. ओपन द विंडो and stretch out your hand about a foot and you can pick it up. Everyone is out for lunch, nobody will know. Open the window, खिड़की खोलो, and stretch out your hand, और अपना हाथ stretch out करो यानी आगे बढ़ाओ, about a foot, लगभग 1 फुट, and you can, और तुम पिक अप कर सकते हो, उठा सकते हो. किसको? इट, उसको. एंड यू कैन पिक इट अप. यहाँ इट क्या है? क्या चीज़ है? घड़ी. तो खिड़की खोलो, स्ट्रेच आउट योर हैंड,
लगभग 1 फुट तक, एंड तुम उसको उठा सकते हो। ये कौन है? ये सोच रहा है शंकु लेटे लेटे। नींद नहीं है, सपना नहीं है, सच है। लेकिन रात में उसे सब कुछ दिन की तरह साफ साफ दिख रहा है कि एक घड़ी पड़ी है एक टेबल पर और खिड़की भी खुली है थोड़ी सी, हाथ बढ़ाओ और उसे ले लो। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच। सभी लोग तो लंच के लिए बाहर हैं। एवरीवन यानी सभी, प्रत्येक व्यक्ति। इज़ है आउट बाहर, फॉर लंच लंच के लिए। तो लंच के लिए सभी लोग बाहर हैं। नोबडी विल नो, कोई नहीं जान पाएगा। फ्यूचर टेंस आ गया यहाँ पे। नोबडी विल नो, कोई भी नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स। शंकु याद करता है अपने हिज एफर्ट्स, अपनी कोशिशों को, अपने प्रयत्नों को याद करता है। His cowardice and his vacillation during the past few days, he had never seen anyone there at that time, and yet he had been afraid. He had trembled and felt breathless. That was why he had refrained from taking the watch every time. It would not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally. So he must take it tomorrow. Suppose he did not. अब इसमें है, come to this second paragraph. Shanku remembered his efforts. शंकु रिमेंबर्ड पास्ट टेंस में है। रिमेंबर करना यानी याद करना, एफर्ट्स यानी अपनी कोशिशें। तो शंकु अपने एफर्ट्स, हिज एफर्ट्स है तो अपनी कोशिशों को रिमेंबर करता है, याद करता है। हिज कावर्डाइज, अपने कावर्डाइज को याद करता है, अभी बताते हैं क्या है। एंड हिज वैसिलेशन, और अपनी वैसिलेशन को याद करता है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, जो उसके साथ ड्यूरिंग यानी उस दौरान है। द पास्ट पिछले, फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से। तो शंकु याद करता है अपने कोशिशों को, अपनी कायरता को, कवडाइज, और अपनी वैसिलेशन, अपनी हिचकिचाहट को पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिनों के दौरान। क्लियर है? तो अपने पिछले कुछ दिनों के दौरान वो अपनी कोशिशों को याद करता है, अपनी कायरता को याद करता है यानी वो काम नहीं कर पा रहा है, और अपनी हिचकिचाहट, उस काम को करने में जो हिचकिचाहट है उसको याद करता है। अब ये लिखा नहीं है कौन सा काम, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसको कोई काम करना है। कौन सा काम? घड़ी उठानी है, और इनफैक्ट घड़ी चुरानी है, गोल्ड वॉच। तो वो अपने इस कोशिश को याद करता है। देखो ये लिखा नहीं है कौन सा काम, पर ये अपने आप समझना है। तो वो याद करता है कि उसने कौन कौन से प्रयत्न किए, कौन कौन से, और लेकिन उसकी कायरता सामने आ गई, उसकी हिचकिचाहट सामने आ गई पिछले कुछ दिनों के दौरान, और वो काम नहीं हो सका। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। उसने हैड पास्ट टेंस में है, नेवर सीन कभी नहीं देखा, एनीवन किसी को, देयर वहाँ, एट दैट टाइम उस टाइम पर। तो उसने किसी को नहीं देखा है उस टाइम पे, वहाँ पर। कहाँ पर? ऑफिस में, जहाँ घड़ी रहती है, लंच टाइम में। एंड येट, और फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वह अफ्रेड रहा है यानी हमेशा डरता रहा है। तो डर फियर है, फियर से ही अफ्रेड बना है। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो कांपता है। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और बिल्कुल जैसे सांस ना आ रही हो, ब्रेथलेस हो गया है, और बिल्कुल जैसे सांस ना आ रही हो इस तरह से फील करता है। दैट वॉज वाई, यही कारण था,
ही हैड रेफ्रेन्ड, कि वो रेफ्रेन करता रहा यानी रुकता रहा, फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, वॉच लेने से हर टाइम पर, हर बार। तो दैट वाज वाई, यानी यही कारण है कि वो रेफ्रेन करता रहा घड़ी को हर बार लेने से, क्योंकि जब भी वो लेने जाता था वो कांपने लगता था, क्योंकि वो प्रोफेशनल चोर नहीं है, को वो कांपने लगता था, वो ब्रेथलेस महसूस करने लगता था, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज अनएबल टू टेक द वॉच फॉर द पास्ट फ्यू डेज। वो पिछले कुछ दिनों में घड़ी को लेना तो चाहता है, ही इज़ विलिंग टू टेक द वॉच, बट ही इज़ अनएबल टू टेक दैट बिकॉज ही felt breathless, he trembled before taking, and इसलिए वो ले नहीं पाता है घड़ी को, और वो घड़ी वहीं रह जा रही है, जबकि उस समय कोई भी नहीं रहता। There is no one in the office। तो अब हमें कुछ स्टोरी समझ में आ रही है। वो है स्टोरी कि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या क्या कारण है, इसको एक घड़ी चुरानी है। वो भी घड़ी, एक ऑफिस में कोई आदमी बैठता होगा, उसकी घड़ी है, और उस घड़ी को लेना बड़ा आसान है, क्योंकि लंच टाइम में शायद जिसकी घड़ी है वो घड़ी वहीं छोड़ करके और अपना कहीं खाने पीने चला जाता है या आराम करने चला जाता है। और भी दूसरे लोग वहाँ पे जो ऑफिसों में काम करने वाले हैं वो भी सब चले जाते हैं इसी तरह, और ये सपने में देख रहा है कि मुझे घड़ी लेनी तो है, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी कायरता सामने आ जाती है, मेरी हिचकिचाहट सामने आ जाती है। जब भी मैं लेने के लिए आगे बढ़ता हूँ और बिल्कुल वहाँ पहुँच भी जाता हूँ तो मैं कांपने लगता हूँ, ब्रेथलेस महसूस करने लगता हूँ। ब्रेथलेस मतलब यहाँ पर होगा कि नर्वस महसूस करने लगता हूँ, और फिर मैं घड़ी नहीं ले पाता। और ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। दिस थिंग इज़ गोइंग ऑन फॉर द फ्यू डेज, एंड सो ही इज़ अनएबल टू टेक द वॉच। क्यों इसको घड़ी चाहिए, ये सब आगे लिखा हुआ है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए।